हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 16 मई 2023। चलिए सबसे पहले हम मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करें। तो आज की मार्केट को अगर हम देखें निफ्टी की, तो निफ्टी आज ओपनिंग के टाइम पे ही वीक था और सेलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी तो वहीं से समझ में आ गया था कि आज जो मार्केट का स्ट्रेंथ है वो अच्छा नहीं रहने वाला है, स्पेशली निफ्टी का। मार्केट ओपन होते ही 90% के आसपास का स्ट्रेंथ था सेलिंग का, तो वहीं से समझ में आ रहा था कि एकदम से मार्केट ऐसा कोई खास नीचे भी नहीं खुला, बट फिर भी इतना ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो क्यों है। तो वहाँ से जो है ना समझ में आ गया था और मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ ही आपको पूरा दिन जाती हुई नज़र आई है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर खुला नीचे, राइट, और खुलने के बाद जब यहाँ से वो ऊपर जा रहा था मार्केट यहाँ से, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिख रहा था कि वापस बेरिश स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। बट जहाँ पर निफ्टी जो है उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर आप देखेंगे करके वो बस बार बार नीचे की तरफ यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ रहा था आपको। बट बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वो आपको एक रेंज में दिखेगा कि वो रेंज में इस तरीके से यहाँ पर चल रहा था। जब हम आपको इसको रिट्रेसमेंट के ऊपर अगर आप इसको देखेंगे और आप इसको इस तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी जो है ना वो मॉर्निंग में ही यहाँ पर आपको दिख गया था। मल्टीपल रिट्रेसमेंट थे तो यहाँ से इसको गिरना ही था और उसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट आया और फिर से यहाँ से ये गिर गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर मॉर्निंग में जब मार्केट खुला तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, बट मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही गया और ऊपर पे जाने के बाद फिर वो वहाँ पर नीचे उसका बाउंस बैक आपको यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा। बट ये स्मूथली नहीं गिरा जैसे निफ्टी यहाँ पर गिरता हुआ जा रहा था। फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट बना तो यहाँ पर क्लियर तो हो गया था कि वीक है मार्केट, और लास्ट में जो मार्केट आप देखेंगे तो सडनली थोड़ा रिट्रेसमेंट लेते हुए पूरा का पूरा यहाँ पर गिरा है। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग स्ट्रेंथ जो है ना वो यहाँ पर बिल्डअप हो चुकी है। तो कल अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो मार्केट थोड़ा सा वीक रहेगा, और अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर यहाँ से गिर जाए मार्केट नीचे, मतलब कुछ 100 200 400 पॉइंट अगर नीचे चला जाए तो मतलब कोई सरप्राइज़ यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है कल कि ये यहाँ से और नीचे यहाँ पर चला जाए। नहीं पता कि यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है, कि क्या ये ज़्यादा नीचे जाएगा वो तो आइडिया नहीं है, बट हाँ बियरिश है, जा सकता है। अगर यहाँ पे इसको पॉजिटिव होना है तो कल एक काफ़ी अच्छे गैप अप के साथ इसको खुलने के बाद भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। अगर 15-20 मिनट ये वो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर ऊपर चला गया तो फिर से मार्केट में ये ऊपर जा सकता है। तकरीबन 44,050 रुपीज़ के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगा, निफ्टी में 18360 के ऊपर हो जाएगा। आज के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आज जैसा आपको पता है कि मार्केट आज बार बार ऊपर नीचे हो रही थी बैंक निफ्टी की, तो वहाँ पर मल्टीपल टाइम प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, एंट्री भी हुई है एक दो स्ट्रैटेजीज़ की मल्टीपल टाइम, बट इतना कुछ उस पर फ़र्क हमें पड़ा नहीं। और जो भी स्ट्रैटेजीज़ तीन स्ट्रैटेजीज़ एग्जिट हुई हैं हमारी, 3-4 स्ट्रैटेजीज़, उनके ऊपर हमें तकरीबन 2,48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बुक किया है। अभी 2,17,000 के आसपास का जो प्रॉफिट है, राइट, ये अभी अनबुक्ड प्रॉफिट है। और लास्ट के 15 से 20 मिनट आप कह लीजिए, या चलिए आप आधा घंटा कह लीजिए, 3 बजे के बाद में ही हमारा जो प्रॉफिट है वो गया है। ये 3 लाख से ऊपर का ही अनबुक्ड प्रॉफिट हमारा चल रहा था। और जैसे जैसे ये एक्सपायरी पास आ रही है, जैसे आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस वीक में सिर्फ 3 दिन है और नेक्स्ट एक्सपायरी 25 की है, तो उसके बाद जो है ना बीच में सैटरडे संडे भी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वापस कल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छा कुछ बाउंस बैक या फिर ओपनिंग ले लेता है तो एक तो हमारा मॉर्निंग के ऊपर एक स्ट्रैटेजी का एग्जिट हिट होगा। तो अगर कल गैप अप ओपनिंग लेता है तो हमारे लिए मतलब अच्छी बात है। और अगर मार्केट यहीं पर थोड़ा रेंज बनाते हुए अगर इसी तरीके से आने वाले 4-5 दिन निकाल दे या फिर
यहाँ से ऊपर ही चला जाए तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और क्योंकि एक्सपायरी पास है हमारी सभी स्ट्रैटेजीज़ की, जो एक्सपायरी है 25 की है, तो कहीं ना कहीं हमें जितना प्रॉफिट है उसका डबल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस एक्सपायरी के बाद बहुत अच्छा डीके होने वाला है हमारे लेग्स में। दूसरे अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट पे हमारे 3 लेग लोड्स चलते हैं, और यहाँ पर हमारा एक लोड चलता है, 12 स्ट्रैटेजीज़ पे चलते हैं दोनों। इस वाले अकाउंट पे हम बात करें तो इस पर भी हमने काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हमने बुक किए हैं, तो इसमें हमारा अभी 1,44,300 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट यहाँ पर तो ओवरऑल दिखा रहा है। और तो ये था। और बाकी जो दूसरा मेरा अकाउंट है जो स्टॉक्स का है, राइट, वो मैं आगे से नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना, ताकि वहाँ पे जो ट्रेड्स हैं वो कॉपी ना हो सके। और बात कॉपी की नहीं है, आप कर लीजिए, वो कोई बात नहीं है, बात रिस्क की है, क्योंकि वो टेस्टिंग अकाउंट है, अभी टेस्टिंग फेज़ में है, नहीं पता उसके अगेंस्ट में कितना रिस्क है। वो रिस्क देखने के लिए ही किया जा रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर एक आध ट्रेड्स पे लॉस आए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कितना रिस्क आ रहा है रिवॉर्ड के अगेंस्ट में। बट माइट भी मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग कर करके ये सब चीज़ें देखता हूँ। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हो, सिर्फ कॉपी करने के चक्कर में आप चीज़ें कहीं ना कहीं गलत करें, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो वो हम आगे नहीं दिखाएंगे। उसके अलावा तो जो भी आप में से मेंबर हैं जो मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप कॉल कीजिए, मुझे अपने क्लियर कीजिए। मगर कॉल भी वही मेंबर मुझे करे जिसके पास लंबा विज़न है काम करने का। ऐसा आदमी जो ये चाहता है कि नहीं मैं तो एक आध महीना पहले काम करके देखूंगा, तो मत आओ मेरे पास। रीज़न है, आप पहले फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाइए, चीज़ें देखिए, ट्रेड्स देखिए, अकाउंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, पीएनएल देखिए। जब उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे साल भर काम करना है, तब आप मुझे कॉल कीजिए, अपने डाउट्स रखिए, अपने क्वेश्चन रखिए, राइट। क्योंकि इतना क्लेरिफिकेशन या ट्रांसपेरेंसी देने के बाद भी अगर आदमी मुझे आके बोले कि मुझे पहले 1 महीना चेक करना है, तो मैं यहाँ पर कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ जिसको मैं आपको यहाँ पर टेस्ट कराऊंगा, जिसको आप खाकर बता पाएंगे इंस्टेंट कि ये मीठा है या फीका है या कड़वा है, राइट। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इंस्टेंट बता पाएंगे। आपको 3 4 5 महीना लगता है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि ये कैसी है। मेरा सिस्टम वैसा ही है, क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो एंड स्टडी है, धीरे चलता है, बट ओवरऑल लंबे पीरियड पे आपको फिर बड़ा 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 प्रॉफिट दिखना चालू होता है। उसी तरीके से बनाया है कि कम ट्रेड पे ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, कम रिस्क के साथ। जैसे 2022 के अंदर हमें एक ही महीने में लॉस हुआ था, राइट। क्यों मैं बोलता हूँ कि लंबे विज़न के साथ। अभी लोग आते हैं हर महीने कितना बन जाएगा, मैं एफडी थोड़ी कर रहा हूँ आपकी कि आप, मैं बैंकर हूँ, आप मेरे पास आए कि मेरी एफडी कर दो, कितना % मिलेगा, मैं बोलूँगा 7% मिल जाएगा, राइट। मैं एफडी नहीं कर रहा हूँ आपकी। साल भर का क्यों मैं बोल रहा हूँ, बोलने को मैं 6 महीने भी बोल सकता हूँ, इसीलिए कि आपके दिमाग में वो घुसे जाए कि पैसा आपको हमेशा एनुअली और इन परसेंटेज के टर्म्स में देखना आप सीखें, समझें। यहाँ पर आप सैलरी नहीं मिल रही है, आप जॉब नहीं कर रहे हो कि आपको हर महीने मिलेगी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मैक्सिमम 8 से 10% का मैक्सिमम कोई, या 12% तक का ही कोई सिक्योर वे में आपको रिटर्न मिल सकता है। बट अगर आपको उससे ज़्यादा बहुत अच्छे वे में प्रॉफिट चाहिए, माइट भी वो 20% हो सकता है, 25 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। पिछले साल हमने 100% से भी ऊपर रिटर्न बना के दिया है, वो भी हो सकता है। बट वो कमिटमेंट करने की चीज़ नहीं है, हर साल एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है इस साल 150% हो जाए, हो सकता है इस साल 70% हो जाए। तो ये सब चीज़ें अपने आप दिमाग में रख कर ही मुझे कॉल करें, क्योंकि मुझे किसी मेंबर की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जितने भी मेंबर हैं मैं उनसे भी सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपने सिस्टम में सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को एनरोल करता हूँ जिनके पास पेशेंस है, सही वे में पेशेंस है, पॉजिटिव पेशेंस है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको जिस लेवल की ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, वो मैं आपको सब प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। आपको सेंसिबल्स के थ्रू वेरीफाइड पीएनएल मिल रहा है, आपको डायरेक्टली पोस्ट किए हुए मेरे पीएनएल का पूरा एक्सेल शीट मिल रहा है, आपको डेली की डेली वीडियो मिल रही है, आपको मंथली पूरी परफॉर्मेंस की वीडियो मिल रही है।
हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। वो इसीलिए कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। कॉन्फिडेंस एक बार बिल्डअप हो गया तो सिर्फ आपको सिस्टम को टाइम देना है, जिसके लिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा लंबे विज़न के लिए आइए। क्योंकि पैसा ज़रूरी नहीं है कि 2022 के अंदर अगर हमें अक्टूबर मंथ में लॉस आया था तो 2023 में भी हमें वैसा ही हो कि एक ही महीना लॉस हो। अभी 2023 में तो आपको लगातार 2 महीना भी लॉस हुआ है, राइट। तो आदमी सोचेगा कि अरे यार 2022 में तो एक ही महीना था, अभी तो साल शुरू भी नहीं हुआ तो 2-3 महीने में लॉस आ गया। फिर हुआ क्या, आपको लॉस हुआ मान लीजिए सिर्फ 1.5 लाख का, आपने डायरेक्टली एक ही महीने में कमा लिया बहुत ज़्यादा। अब फिर अभी मई जब आपका चालू है तो आप मई में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं, ना तो हर महीना एक जैसा है ना हर साल एक जैसा है। ट्रेडिंग इसी का नाम है कि आपका रिस्क कम रहना चाहिए, रिवॉर्ड आपके बड़े होने चाहिए। आप 3 महीना लॉस कीजिए, आप करें जैसे मैं करता हूँ। मेरा आज तक नहीं हुआ था बट इस साल में मेरा हुआ, बट मेरा लॉस का साइज़ इतना छोटा था कि मुझे टेंशन ही नहीं था। मुझे पता था कि अगर मेरा एक नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर आया नॉर्मल, तो भी मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँगा। तो इसीलिए अगर किसी आदमी को रिस्क फ्री ट्रेडिंग करके, जितना मैं करवा सकता हूँ उतना रिस्क फ्री करके काम करना है, लंबा विज़न है, सेफ्टी से पैसा कमाना है, बिना रिस्क लिए कमाना है, प्रिंसिपल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिस्क और प्रॉफिट, तो आप मेरे पास आइए। एक बेटर वे में, बेटर डाइवर्सिफिकेशन सिस्टम के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग करा सकता हूँ। आप मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें पेशेंस नहीं है, हर महीने के हिसाब से काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह करना चाहते हैं, या उस माइंडसेट के जो लोग हैं, वो प्लीज़ मुझे कॉल ना करें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 50-100 लोगों को जोड़ के सर्विस चलाने का, नहीं। मेरे पास वैसे भी मैं बहुत कम लोगों के साथ ही काम करता हूँ, बहुत फ़िल्टर वे में काम करता हूँ। मेरे पास अगर 10 कॉल आते हैं तो माइट भी मैं एक ही आदमी को बोल पाता हूँ कि हाँ मुझे आप में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो मैं शायद आपके साथ काम कर पाऊँ। बाकियों को तो मैं वैसे ही मना कर देता हूँ कि सर आप मेरे सिस्टम के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, आपके अंदर वो पेशेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, या फिर मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता हूँ जो आपकी नीड है, तो आप कहीं और जाके कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपने अंदर ये चीज़ें लाएं अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो। अदरवाइज़ मैं जितने भी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच।